हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। आज हम क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन शॉट में कंप्लीट करेंगे शांति से, ठीक है। एंड तक बने रहना, ओके। तो सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो वी नो कि वी नीड टू रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल लाइन, यस और नो। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में हमको पता है कि बीच में क्या आता है, जीरो। राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू आती है, ओके। आपको ये ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू आती है। अब जीरो से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी एक्सिस होगी? वो हमारी होगी वाई एक्सिस, ओके। ये हमारी हो गई y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ठीक है। ये नेगेटिव x एक्सिस हो गई, x डैश। ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा 1 2 3 4, नीचे नेगेटिव वैल्यू होगा -1 -2 -3 -4 -5। पॉजिटिव y एक्सिस को y बोलेंगे, नेगेटिव एक्सिस को y डैश बोलेंगे, ओके। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस एंड जो वर्टिकल लाइन है y एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन, ओके। 2 डायमेंशनल है ये, x और y, उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। एज यू कैन सी x एक्सिस एंड y एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, okay. Now the entire Cartesian plane, as you can see, is divided into 4 parts, 1 2 3 4, okay. Each part is called what? Each part is called quadrant, okay. This is first quadrant, this is second quadrant, this is third, and this is fourth, okay. Now we know कि coordinate geometry means coordinates. कोऑर्डिनेट में हमेशा हम पहले x की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं और बाद में हम y की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज यू कैन सी x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, और y की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव, ओके। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y क्या होगा? पॉजिटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, okay. Now if you talk about the third quadrant, as you can see x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, y की भी वैल्यू क्या है? नेगेटिव, okay. And in fourth quadrant में as you can see x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स की देखिए साइन ऑपोजिट है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस प्लस प्लस माइनस, मतलब ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स की साइन हमेशा क्या होगी? ऑपोजिट होगी, ठीक है। नाउ सपोज एक कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3, उसको आपको प्लॉट करना है, तो आप कैसे प्लॉट करोगे? तो x की वैल्यू क्या है? 2, पॉजिटिव 2, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 2 मतलब ये वाला, ठीक है। y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव 3, y की वैल्यू पॉजिटिव 3 मतलब ये वाला। तो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहां पे। तो ये आपका पॉइंट हो गया 2, 3, ओके। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा। क्या है? एब्सिसा। और जो y एक्सिस है उसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। क्या है? ऑर्डिनेट। मतलब अगर पॉइंट P2, 3 है तो उसमें एब्सिसा की वैल्यू क्या हुई? एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, तो एब्सिसा की वैल्यू हो गई 2, और ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हो गई 3, ओके। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एक मार्क के लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, अगर पॉइंट x एक्सिस पे है, पॉइंट कहां पे है? x एक्सिस पे है, तो उसकी y की वैल्यू क्या होगी? 0। और अगर पॉइंट y एक्सिस पे है, ठीक है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। कैसे? लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये एक पॉइंट है, ओके। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं a। तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो a पॉइंट x एक्सिस पे है और x की वैल्यू उसकी क्या है? 5, और y ऑर्डिनेट इसका क्या होगा? y कोऑर्डिनेट इसका होगा 0, क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है? x एक्सिस पे है। उसी तरह अगर ये पॉइंट की बात करें
नाम दे देते हैं बी। y की वैल्यू क्या है -2 और ये पॉइंट y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू क्या होगी 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो this is called the Cartesian plane. Horizontal line is called x-axis, vertical line is called y-axis. The Cartesian plane divides it into 4 parts. Each part is called what? Quadrant. Okay, opposite quadrants has opposite sign. Okay, now आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि p कोऑर्डिनेट है -2,3, तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा है? आपको वैल्यू नहीं देखनी है, आपको सिर्फ साइन देखनी है। ठीक है, ऐसे रफ वर्क में ड्रॉ कर दीजिए। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, x की साइन नेगेटिव है, x की साइन नेगेटिव मतलब ये वाला हुआ, यस और नो, और y की साइन पॉजिटिव है मतलब ये वाला हुआ। तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? ये वाला, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, अब ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होगा? ठीक है, तो पहले मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूं, फिर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट टेक्निक दिखाऊंगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? -2 यहां कहीं पे होगा, y की वैल्यू +3, y की वैल्यू +3 यहां कहीं पे होगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया कौन सा? -2,3। अब आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस ये है, तो x एक्सिस से ये पॉइंट का डिस्टेंस ये हुआ, ये कितना है? 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3। अगर एग्जाम में पूछे तो ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछा तो सिंपली आप क्या लिख देंगे? y की वैल्यू लिख देंगे। और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछा तो आप सिंपली क्या लिख देंगे? x की वैल्यू लिख लेंगे। ओके, जैसे कि इधर देखिए डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो हम x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है? -2, लेकिन डिस्टेंस में हम नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं, सिर्फ पॉजिटिव साइन ही रखते हैं, तो हम -2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2, और साथ में क्या लिखना होगा? यूनिट। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अब ये पॉइंट है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन ये रहा, ये हो गया ओरिजिन, तो उससे डिस्टेंस क्या होगा? तो एज यू कैन सी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मतलब हम क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। मतलब आपको सिंपली क्या करना है? अंडर रूट -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, 4 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर क्या आएगा? 9, अंडर रूट 13, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा? अंडर रूट 13 यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा कि 3,4 उसका डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड कीजिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा? 5 यूनिट। ओके, फिर क्या पूछा है? एब्सिसा। एब्सिसा एज यू नो x की वैल्यू क्या है? -2। इधर माइनस आपको लिखना है क्योंकि एब्सिसा मतलब कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस नहीं है। सिर्फ डिस्टेंस में आपको नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना है। इधर बात करें ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है? +3। ठीक है, फिर आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, a का कोऑर्डिनेट दिया है, b का कोऑर्डिनेट दिया है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एब्सिसा ऑफ b मतलब b का x का वैल्यू कितना है? 3। ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस। ऑर्डिनेट ऑफ a, ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू, एब्सिसा मतलब x का वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू, y का किसका? a का, तो a का y कोऑर्डिनेट क्या है? -3, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 6। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कोऑर्डिनेट्स दिए हो, सपोज a का कोऑर्डिनेट है 3,0, ओके, b का कोऑर्डिनेट है 0,4, तो उसका एरिया फाइंड करो। क्या फाइंड करो? एरिया। तो हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस, दोनों ओरिजिन पे इंटरसेक्ट होंगे, वो तो हमको मालूम है। a का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,0, मतलब x का वैल्यू 3 यहीं कहीं पे होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a 3,0।
बी का वैल्यू क्या है 0,4 मतलब y की वैल्यू +4 है तो y की वैल्यू +4 यहां कहीं पे होगी, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 0,4। ठीक है, अब इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो ये देखिए ये ओरिजिन 0,0, हम क्या कर देंगे सिंपली BA को ज्वाइन कर दिया, ये 90 डिग्री होता है, तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया बच्चों, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, कौन सा, ट्राइंगल BOA। तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है, ये बेस हो गया ट्राइंगल का 0 to 3 मतलब कितना डिस्टेंस हो गया 3, हाइट कितनी हो गई 0 to 4 मतलब 4 हो गया, तो 2 2 जा 4 मतलब 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पक्का हो गया है, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।